भजन संहिता 30:5 में लिखा कहता, क्योंकि उसका क्रोध क्षण भर का होता है परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े परंतु सवेरा आनंद का होगा। लॉर्ड क्या वर्ड दिया है, इस वर्ड को काबू कर लो। कहता कदाचित रात को रोना पड़े पर सुबह आनंद का होगा। कितना कुछ है इस वर्ड की वैल्यू क्या है, आप जानो इस वर्ड की क्या वैल्यू है। मुझे पता है क्या वैल्यू है इसकी। अगर आज आप रो रहे हो, आप तड़प रहे हो, पर आपका रोना कुरलाना परमेश्वर को भा रहा है, मतलब टूटे मन से रो रहे हो। सुनो, एक रोना पता क्या होता है, जब किसी मर्ग में जाओ तो एक इंसान रोता है, हाय ये मर गया, कितना अच्छा था, ओ फलाना ओ टिमकाना। थोड़े देर के बाद खाना जड़ा बढ़िया नहीं बनया और हंजू भी बोल, दूसरी तरफ वो बुराई हो रही। रोना अंदर से बंदा रोता है जिसका दिल टूटा होता, उसके आंसू निकलते हैं। जब मैं यीशु को जाना पहचाना, मैं प्रार्थना करता, मेरा ऐसे बिछौना नीचे पड़ा होता और मैं रोता रहता सारी रात। मुझे नहीं पता, मैं कहता परमेश्वर मुझे ये छोड़ गए, अरे ये छोड़ गए, अरे कोई नहीं समझ पा रहा। पर प्रभु कुछ नहीं बोल रहा था मुझे, मैं प्रार्थना कर रहा, सिर्फ रो रहा। वो जानता था एक आज मैं रो रहा हूँ, मैंने रो कर बीज बोया है, पर मुझे पता है आने वाले समय में मैंने आज बीज काट भी रहा हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज मैं फसल काट रहा हूँ। अगर रोता ना तो मैं यहाँ पर ना होता, हाँ? अगर मैं बैठता ना तो यहाँ पर खड़ा ना होता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर मैं टाइम ना देता तो मैं आज यहाँ पर टाइम ना देने वाला होता यीशु के सामर्थ्य नाम में। ये मेरा हिस्सा था और परमेश्वर ने मुझे दिया। और लोगों ने कहा अरे नहीं हमने इसको खड़ा किया, कोई कहता फलाना मैंने इसको खड़ा किया, कोई कहता ये मुझे, मैं आज तक भी ये बात बोलना चाहता हूँ, मैंने हर एक अभिषेक दास की रिस्पेक्ट की है। मैंने परमेश्वर के सामने कभी उसका बुरा नहीं कहा, क्योंकि मैं जानता हूँ। पर मैंने एक बात बोली, मुझे परमेश्वर ने भेजा, मुझे यहाँ पर आने के लिए भी किसी ने नहीं कहा, मुझे आवाज़ परमेश्वर की आई। और आज वो आवाज़ को सुनकर अगर मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ ना, तो आज रिजल्ट आपके सामने है। हजारों लोग परमेश्वर के सब समाचार को सुन रहे हैं। बस मैं एक बात बोलता हूं, जब तक मैं परमेश्वर की आवाज ना सुनूं तब तक मैं कोई काम नहीं करता, चाहे 1000 बार कोई मुझे बोली जाए। नेवर। कहता क्योंकि उसका क्रोध क्षण भर का है परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती। कदाचित रात को रोना पड़े परंतु सवेरा आनंद का है। हालेलुया। आज यहां पर रो रहे हो, इसके बाद आशीष का दरवाजा आपके लिए खुल रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सुनो, ये इजरायली रो रहे थे, तड़प रहे थे, प्रार्थना की, प्रभु के आगे एक योजना बन गई। परमेश्वर योजना बनाता, प्रभु को काम ही क्या है। योजना क्या बनी? अब मैं इनके लिए एक योजना बनाऊंगा, इनको इस गुलामी से बाहर निकालूंगा। प्लान स्वर्ग से बनना शुरू हो गया। और जब स्वर्ग से प्लान बनना शुरू हुआ तो क्या हुआ? अपने दास मूसा को भेजा और मूसा की अगुवाई की। क्या हुआ? लिखा निर्गम की पुस्तक 3:2, निर्गम की पुस्तक उसका 3:2 लिखा। और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लो में उसको दर्शन दिया और उस दृष्टि से उठकर देखा कि झाड़ी जल रही है और भस्म नहीं होती। फिर उसने कहा मैं तेरे पिता परमेश्वर और इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर हूँ। तब मूसा ने जो परमेश्वर की ओर निहारने से डरता था अपना मुंह ढक लिया। परमेश्वर उसे बात बताता और मूसा को एक परमेश्वर दर्शन देता और वो एक झाड़ी पर जा रहा, वो देख रहा है कि झाड़ी जल रही है, वो एक झाड़ी जल रही है, वो झाड़ी चल रही है, वो झाड़ी जल रही है, वो देख रहा है। पर उस झाड़ी में आग जल रही है पर झाड़ी जल नहीं रही, अंदर से आग जल रही है। मिरेकल चमत्कार देखो, आग जल रही है पर झाड़ी नहीं जल रही। एक मैं इसमें एक शब्द सुन पाया, मैंने कहा परमेश्वर आग जल रही, झाड़ी क्यों नहीं जल रही? आज शायद हम सूखी झाड़ियों की तरह, पर एक किरण आई है जो आग की तरह हमारे भीतर जल रही है कि मैं तुझे कामयाब बनाऊंगा यीशु के सामर्थ्य नाम में।